श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ से अक्सर नशे की तस्करी की खबरें आती हैं। कभी ड्रोन तो कभी दूसरे माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की खबरें आती हैं। नशे के ओवरडोज से युवकों की मौत होती है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बड़े स्तर पर नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो तो रही हैं। श्रीगंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से बड़े स्तर पर यहाँ तस्करी के मामले सामने आते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक गारंटी दी थी कि बॉर्डर इलाके में होने वाले नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा जाएगा। तो इस अभियान में हम जिस तरीके से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं वो पूरी प्रयास से करवा रहे। तो ये अतिक्रमण हटाने के अलावा एनडीपीएस एक्ट में 68F एक प्रोविजन होता है जिसमें तस्कर जो इस कमाई से प्रॉपर्टी बनाते हैं उस प्रॉपर्टी को फ्रीज करने का तरीका होता है ये 68F में। तो सूरतगढ़ शहर में भी एक ऐसा कार्रवाई हुई जिसकी करीब 50 लाख की कीमत है। और इसके अलावा पिट एनडीपीएस एक्ट एक होता है जिसमें जो नशा तस्कर है जो कमर्शियल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो इनके खिलाफ निरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं और 1 साल के लिए इनको कोई हाई सिक्योरिटी जेल में भेज सकते हैं। तो पिछले साल इसमें करीब 7 कार्रवाई की है गंगानगर जिले ने और अभियान के दौरान भी 2 पिट एनडीपीएस हमने आगे फॉरवर्ड की रखी है तो उसमें भी कार्रवाई हो जाएगी। तो सर एनडीपीएस के भी काफ़ी मामले दर्ज किए गए हैं जी। तो इस अभियान के दौरान ही करीब 83 एनडीपीएस मुकदमे दर्ज हुए जिसमें करीब 95 लोगों को हमने गिरफ्तार किया और इस जो भी मादक पदार्थ इस कार्रवाइयों में जब्त हुई उसकी कीमत करीब 12-13 करोड़ तक होगा। तो सर इस अभियान तो समाप्त हो गया है तो उम्मीद की जा सकती है गंगानगर जिले में जिस प्रकार नशा फैला हुआ है तो आगे भी जारी रहेंगी कार्रवाई? जी ज़रूर। हम एसपी सर का टॉप प्रायोरिटी नशे तस्करों के खिलाफ है और सर ने ये भी बताया था कि अगर नशा तस्करी नहीं छोड़ेंगे तो उनका घर ज़रूर तोड़ेंगे। तो इस लाइन को हम बहुत सीरियसली लिए हुए और इस पे काम करते रहेंगे और हमेशा की तरह गंगानगर ज़िले को नशा तस्करों के खिलाफ के जो एक्शन में है इसको टॉप रखने की पूरी प्रयास करेंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसमें गंगानगर जो जिला है वो नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में पहले स्थान पर है। क्या कहेंगे, आपने भी आवाज़ें उठाई थी इसके लिए? नई सरकार गठित होने के बाद हमने ये समस्या हमारे देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए आगे एक्शन लिया और मुख्यमंत्री जी इसको अमली जामा पहनाया। ये गंगानगर का क्षेत्र जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर है, पाकिस्तान बॉर्डर से बार बार यहाँ से ड्रोन के माध्यम से या नशा के पैकेट घेरे जाते हैं। आए दिन हमारे नौजवान पीढ़ी, हमारे बच्चे उसकी भेंट चढ़ रहे थे और राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि आज आए दिन यहाँ के गंगानगर के लोग इस बात को जानते हैं कि अखबारों में आता है हर थाना हर तहसील पे जहाँ नशे की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जहाँ नकली साइकेट्रिस्ट के नाम पर धंधे कर रहे थे उनको पकड़ के सीज़ किया है। नकली नशा छुड़ाऊ केंद्र के नाम पे कुछ लोग नशा बेच रहे थे उन पे भी एक्शन करके उनको सीज़ किया है। मेडिकल स्टोर्स पे लगातार दाबिश दी जा रही है कि किसी तरीके का नशा नहीं बिके। कुछ लोग जो निरंतर कई सालों से नशे का धंधा कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके उनका बुलडोज़र चलाया गया है ताकि ये राजस्थान में जो नशा बेचने की प्रवृत्ति शुरू हो रही थी उस पर रोकथाम लगे और हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। सर श्रीगंगानगर जिले के अंदर पिछले कुछ समय से नशे के खिलाफ अच्छी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई हैं उसमें जिला जो प्रथम भी आया है राजस्थान में और आप द्वारा भी कुछ इसमें और एक्शन लिए गए हैं, क्या कुछ रहेगा उसमें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गंगानगर जिले में ड्रग्स की प्रॉब्लम को देखते हुए ऑपरेशन सीमा शुरू किया गया जिसमें सभी विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और सीओ जिला परिषद को इसका नोडल बनाते हुए लगातार चाहे एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हों या अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ हों, दोनों ही फ्रंट पे काम किया जा रहा है। जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे पुलिस के द्वारा लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई, सीज़र की कार्रवाई और जो भी अवैध निर्माण या इस तरह के इन तस्कर के द्वारा जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं उनको तोड़ने की भी कार्रवाई नगर परिषद या लोकल ग्राम पंचायत के माध्यम से की जा रही है। साथ ही हमारा अवेयरनेस कार्यक्रम जो है बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है जिसमें सभी विभागों को इन्वॉल्व करते हुए ग्राम स्तर तक किस तरह से हम जो भी डिमांड है नशे की उसको कैसे कम कर सकते हैं इसके संबंध में हम लगातार जन जागरूकता ला रहे हैं, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हों या प्रतियोगिताओं के माध्यम से हों। एक अवेयरनेस का माहौल इसमें बनाया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकेटेड नशा था
उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए कुछ जो दवाइयाँ हैं जो शेड्यूल एच ड्रग्स में नहीं भी थी, उनकी भी सप्लाई को और उनके ओवर द काउंटर सेल को मॉनिटर किया जा रहा है और रेगुलेट किया गया है। 144 के तहत इस प्रकार के आदेश भी निकाले गए हैं कि प्रीगाबालिन और अन्य ऐसी जो मेडिसिन थी जो कि यूज़ की जा सकती हैं, किसी भी तरह से मिसयूज़ की जा सकती है, उनको उनकी सेल को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है और कितनी क्वांटिटी में कहाँ रखी जा सकती है, कितनी सेल हो सकती है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर लगातार उसको चेक कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी क्लिनिक थे जहाँ पर इस तरह की अवैध गतिविधियाँ की जा रही थी, नशा मेडिकेटेड नशा बेचा जा रहा था, उन पे भी हमारे CMHO के माध्यम से और ADC के माध्यम से हमने लगातार कार्रवाई की है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स पे भी FIR भी हुई है, अरेस्ट भी हुए। लगातार हमारा यही प्रयास है कि हम किसी भी प्रकार के नशे को गंगानगर में बढ़ावा नहीं होने देंगे और जो भी इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व होगा उस पर निश्चित तौर पे प्रभावी कार्रवाई होगी। साथ ही डिमांड को भी कैसे कम करें इसके संबंध में अवेयरनेस और जागरूकता भी बृहद स्तर पर लाने के लिए सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायत तक, लोकल आमजन को इन्वॉल्व करने के लिए CO जिला परिषद इसमें लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं और सभी विभाग इसमें, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा हो, ANM हो, हमारा मेडिकल हेल्थ विभाग हो, हमारा शिक्षा विभाग हो, सभी विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी विभाग एक निश्चित जो हमने एक्शन प्लान बनाया उसके तहत ही कार्य इसमें कर रहे हैं।